नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 73 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह सुग्रीव जी अपनी वानर सेना को सीता माता की खोज करने के लिए चारों दिशाओं में भेजते हैं और उन्हें चेतावनी देते हैं कि हर हाल में सीता माता का पता लगाना है। लेकिन उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण दल था, जिसमें अंगद, नल नील, जामवन और स्वयं हनुमान जी मौजूद थे, उस दल को उन्होंने दक्षिण दिशा की ओर भेजा। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरी खोह, राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम भूल गया है। सभी बानर पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए सब घेर लेते हैं। लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरन चहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सभी के प्राण संकट में हैं। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में उन्हें एक कौतुक दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे, बगुले और हंस उड़ रहे थे और सभी पक्षी उस गुफा में जाते हुए दिखाई पड़े। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं की, अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन और तालाब देखा, जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है, जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूर से ही सब ने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत कह सुनाया। तब उस तापसी महिला ने सभी वानरों से कहा, आप सभी जलपान करो और भांति भांति के सुंदर फल खाओ। आज्ञा पाकर सब ने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले आए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा, मैं अब वहाँ जाऊँगी जहाँ श्री रघुनाथ जी हैं। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय सीमाथा, नाना भांति विनय तेहि कीन्ही, अनपायनी भगति प्रभु दीन्ही। और वह स्वयं वहाँ गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी भक्ति दी। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर
और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर स्वयं प्रभा बद्रिकाश्रम को चली गई। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह से तापसी स्वयं प्रभा द्वारा हनुमान जी सहित सभी वानरों की सहायता की गई। मित्रों, यह तापसी स्वयं प्रभा कौन थी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। तो यहाँ मैं आप लोगों से अपने विचार साझा करना चाहूँगा कि जो तापसी स्वयं प्रभा है, जो यहाँ वन में थी तपस्वी, चूँकि यह जो वन है, यहाँ महल हैं और बहुत सुंदर से महल हैं, स्वर्णों से बने हुए, और नदी, तालाब, फल फूल सभी भोग सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। यह सारा संसाधन जो था वह मय दानव का था। मय दानव ने 1000 वर्ष तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने यह सुंदर उपवन उसे प्रदान किया था। और उसके अलावा जो है उसे वह शिल्प का ज्ञान भी प्राप्त हुआ, जिससे वह उसे और अच्छे से निर्मित कर पाया। और लेकिन मय दानव ने जो इंद्र की अप्सरा थी हेमा, तो हेमा से उसका संबंध हो गया, जिससे कि इंद्र कुपित हुए और उन्होंने मय दानव पर आक्रमण कर दिया और उस पर वज्र से प्रहार किया, जिससे मय दानव भाग गया। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने वह संपूर्ण वन, महल, सारी जो भी व्यवस्थाएं थी वह हेमा को दे दी कि आज से तुम इसकी मालकिन हो। लेकिन हेमा ने की जो सखी थी, यही स्वयं प्रभा, जो ये तपस्वी यहाँ पर हैं, स्वयं प्रभा, यह हेमा की सखी हैं। और हेमा ने अपनी सखी को यह वन और यह सारी सुविधाओं की देखभाल और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी और उसे कहा कि यह अब तुम्हारे अधीन रहेगा। और तब से हेमा की जो सखी स्वयं प्रभा है वह वहाँ पर तपस्या करती है और वहाँ निवास करती है। तो यहाँ पर हनुमान जी सहित वानर गण जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उन्हें स्वयं प्रभा की द्वारा सहायता प्राप्त होती है। वे सभी भूख प्यास से व्याकुल रहते हैं, सभी को उत्तम फल और जल इत्यादि की सुविधा प्रदान करती है स्वयं प्रभा वहाँ पर। मित्रों, ये तो स्वयं प्रभा की कथा हो गई, लेकिन आज की कथा में एक चीज़ हमें देखने को मिला कि देखिए, जो वानरगण थे, हनुमान जी सही जामवन, नल, नील सभी परेशान थे, सभी व्याकुल थे। लेकिन चूँकि वह प्रभु के कार्य में लगे थे, और जो व्यक्ति प्रभु के कार्य में लगा होता है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आए, लेकिन उसे बीच में कहीं न कहीं सहायता जरूर प्राप्त हो जाती है। यदि आप कोई भी परमार्थ का कार्य करते हैं तो वह भी प्रभु का ही कार्य होता है। तो आप देखेंगे कि अगर परमार्थ के कार्य में हम लगे हैं तो हमें अगर समस्याएं आ रही हैं तो कहीं न कहीं हमें सहायता भी मिलती है, और ऐसी अच्छी सहायता मिल जाती है कि हमारा कार्य आसानी से बन जाता है। इसलिए परमार्थ के कार्य में व्यवधान अगर आता है तो प्रभु स्वयं रास्ता दिखाते हैं और स्वयं सहायता करते हैं। जैसा कि उदाहरण यहाँ देखने को मिला कि वानर भूख प्यास से व्याकुल है, उन्हें मार्ग भी नहीं सूझ रहा है। ऐसे में उन्हें वह गुफा मिलती है जहाँ पे उनका उदर पूर्ति होता है, उनकी प्यास शांत होती है, और फिर स्वयं प्रभा जैसी तपस्वी अपने तप के बल से सीधे उन्हें जो है समुद्र तट पर पहुंचा देती है। वह उन्हें कहती है कि आप लोग आँख मूंद कर बाहर निकलिए, और जैसे ही वो लोग आँख मूंद कर बाहर निकलते हैं, वो लोग सीधा जो है, जो चलने वाला मार्ग होता है वह उन्हें चलना भी नहीं पड़ता, और सीधा जो है वे दक्षिण दिशा के भारत के छोर पर पहुंच जाते हैं, समुद्र तट पर, जहाँ पे राम सेतु का निर्माण किया जाना है। वो सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि वहाँ से पैदल दूरी काफ़ी थी, लेकिन तापसी स्वयं प्रभा ने अपने तप के बल से सभी को एक साथ वहाँ पहुँचा दिया। तो वह तापसी स्वयं प्रभा ने प्रभु के प्रेरणा से ही ऐसा किया। तो मित्रों, यहाँ पर यही हमें शिक्षा प्राप्त होती है कि यदि हम कभी भी परमार्थ के कार्य में लगे हैं तो हमारे सामने अगर चुनौतियाँ आती हैं तो वह क्षण भर में ऐसे ही समाप्त हो जाती हैं।
इसलिए हमें सदैव प्रयास करके परमार्थ के कार्य में भी बीच बीच में लगते रहना चाहिए। मित्रों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे अगले अंक में, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।